नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक एंड लार्ज यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो दुनिया भर में हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। और अगर आप इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपका फ्यूचर दोनों बदल जाएगा। ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन यहाँ मैं आपको कोई ड्राई समरी नहीं सुनाने वाला। मैं आपके साथ वो बातें शेयर करने वाला हूँ जो आपके दिल को छू लें, आपके माइंड को ट्रिगर करें और आपको एक्शन लेने पे मजबूर करें। सोच के देखो, क्या आपने कभी फील किया है कि आप में टैलेंट तो है, हार्ड वर्क भी करते हो, लेकिन रिजल्ट वहीं का वहीं अटका हुआ है। जैसे सैलरी वहीं, बिजनेस वहीं, लाइफ का कंफर्ट लेवल वहीं, और दिल में एक आवाज आती है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं लेकिन पता नहीं कहां से स्टार्ट करूं। यही फीलिंग हजारों लोगों के साथ होती है और इसी का जवाब देता है ये बुक का हर पॉइंट। पॉइंट 1 में हम सीखेंगे डिजायर, सपने की भूख कितनी बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, सोचो आप एक शिप के कैप्टन हो, समुद्र के बीच में हो, लेकिन आपके पास कोई मैप नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आप बस हवा के साथ चल रहे हो। क्या आप कभी अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे? नहीं। ऐसे ही लाइफ में अगर आपके पास एक बर्निंग डिजायर नहीं है तो आप लाइफ में बस घूमते रहोगे। यहाँ एक बात समझ लो, हर सक्सेस का स्टार्टिंग पॉइंट एक बर्निंग डिजायर होता है। सिर्फ काश मेरे पास पैसा होता या काश मेरी लाइफ बेटर होती से कुछ नहीं होता। बर्निंग डिजायर का मतलब होता है आपकी एक ऐसी भूख जो आपको चैन से सोने ना दे, जो आपको हर रोज एक स्टेप आगे बढ़ने पे मजबूर करे। साइकोलॉजी फैक्ट, हमारा ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तभी एक्टिव होता है जब आपके पास क्लियर और इमोशनल डिजायर होता है। यारेस आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है जो पहले आपको दिखती ही नहीं थी। इसलिए डिजायर क्लियर और स्ट्रांग होनी चाहिए। एग्जाम्पल, कोलकाता का एक मिडिल क्लास लड़का था, रोहन। उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। पापा एक छोटा जॉब करते थे, माँ घर संभालती थी। रोहन के फ्रेंड्स वीकेंड पे कैफे जाते, नए फोन्स लेते, लेकिन उसके पास बेसिक रिचार्ज के लिए भी सोचना पड़ता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने लाइफ का पैटर्न ब्रेक करेगा। उसने अपने गोल लिखा कि मैं 3 साल में अपनी फैमिली के लिए अपना घर लूंगा। हर दिन सुबह उठकर वो अपने गोल को लाउड वॉइस में पढ़ता, इमेजिन करता कि घर में उसकी माँ कैसे स्माइल कर रही है। दिन में 10 से 12 घंटे काम किया, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शुरू की, डिजिटल मार्केटिंग सीखा। फर्स्ट ईयर में स्ट्रगल, सेकेंड ईयर में इनकम स्टेबल, थर्ड ईयर में अपना घर। ये था बर्निंग डिजायर का रिजल्ट। एग्जाम्पल 2, एक हाउसवाइफ सुनीता जी। घर संभालना, बच्चों का स्कूल, सब कुछ रूटीन में था, लेकिन उनका एक पैशन था कुकिंग, लेकिन कभी उससे पैसा बनाने का सोचा नहीं। एक दिन उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें एक लेडी अपने किचन से टिफिन सर्विस चला रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि ये काम वो भी करेंगी। शुरुआत में 3 कस्टमर्स मिले, लेकिन उनका डिजायर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने अपना मेन्यू इंप्रूव किया, डिलीवरी टाइम परफेक्ट किया और अपने सर्विस को बेस्ट बनाया। 1 साल के अंदर 3 कस्टमर्स से 100+ रेगुलर क्लाइंट्स बन गए, मंथली इनकम 50,000+ हो गई। दोस्तों सोचो, आपकी लाइफ में वो एक चीज क्या है जिसके लिए आप रेडी हो अपनी कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए? अगर वो क्लियर नहीं है तो अगला पॉइंट भी आप मिस करोगे, और अगर क्लियर है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका RAS सिस्टम आज से ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देगा। पॉइंट 2, फेथ, अपने गोल पर अंधा विश्वास। दोस्तों सोचो, आप एक सीड लगाते हो, उसे पानी देते हो, लेकिन हर दूसरे दिन उसको खोद के देखते हो कि ऊपर आया या नहीं। क्या वो प्लांट कभी ग्रो करेगा? नहीं। ऐसे ही लाइफ में अगर आपको एक गोल सेट करते हो, लेकिन अगर आप हर वक्त डाउट करते रहोगे कि पता नहीं होगा या नहीं, तो वो गोल कभी रियलिटी में नहीं आएगा। फेथ का मतलब होता है अपने गोल को रिजल्ट आने से पहले ही अपने माइंड में देखना, महसूस करना, जीना। जब तक आप अपने गोल को अपने माइंड में बिलीव नहीं करोगे तब तक दुनिया भी उस पर बिलीव नहीं करेगी। साइकोलॉजी फैक्ट, रिसर्च कहता है कि जब आप किसी चीज पर बिलीव करते हो तो आपका ब्रेन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके एनवायरनमेंट में वही अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट करता है जो आपके बिलीफ से मैच होती है। ये वही रीजन है कि फेथ वाले लोग फेलियर्स के बावजूद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन, बल्ब बनाने के लिए 1000+ फेल्ड अटेम्प्ट्स हुई, लोग मजाक उड़ाने लगे, न्यूज़पेपर्स ने लिखा कि ये आदमी पागल हो गया है, लेकिन एडिसन का फेथ इतना स्ट्रांग था कि उसने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। आखिर में उसका बिलीफ सच हो गया और आज हम सब उस लाइट का यूज करते हैं जो उसके फेथ का रिजल्ट है। एग्जाम्पल 2, एक छोटे शहर का लड़का इमरान। उसके पास बस एक चाय का ठेला था, लेकिन ड्रीम था अपना कैफे चेन बनाने का। लोग बोलते थे तेरे पास पैसे नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इमरान हर रात अपने माइंड में इमेजिन करता कि उसका कैफे कैसे होगा, कैसे लोग कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। फेथ के साथ उसने स्मॉल स्टेप्स लिए, क्वालिटी इंप्रूव की, कस्टमर सर्विस बेस्ट बनाई, प्रॉफिट सेव किए। 5 साल में उसके 4 कैफेज हो गए। दोस्तों फेथ एक ऐसा एंकर है जो तूफान में भी आपको डूबने नहीं देता। हर फेलियर आपको एक स्टेप और आगे ले जाता है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने सपने पर उतना ही विश्वास करें जितना आप सूरज के निकलने पर करते हैं। पॉइंट 3, ऑटो सजेशन, अपने माइंड को प्रोग्राम करना।
दोस्तों सोचो, आप एक गार्डनर हो, आपके पास दो सीड्स हैं, एक गुलाब का और एक कैक्टस का। जो सीड आप ज्यादा पानी, ज्यादा धूप और ज्यादा केयर दोगे वही ग्रो करेगा। हमारे माइंड में भी ऐसे ही दो तरह के सीड्स होते हैं, एक पॉजिटिव थॉट्स के और एक नेगेटिव थॉट्स के। ऑटो सजेशन का मतलब है कि आप कॉन्शियसली अपने माइंड को पॉजिटिव, गोल ओरिएंटेड थॉट्स फीड करो ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर दे। साइकोलॉजी फैक्ट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में डिफरेंस होता है। कॉन्शियस माइंड सोचता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है। अगर आप एक बात बार बार अपने सबकॉन्शियस में डालते हो तो वो बिना क्वेश्चन किए उसे सच मान लेता है और आपके एक्शंस को उस डायरेक्शन में ले जाता है। आप दिन में अपने आप से कितनी बातें करते हो? रिसर्च कहती है कि एक इंसान अपने माइंड में हर दिन 60,000 प्लस थॉट्स लाता है। अगर इनमें से 80% नेगेटिव हो तो आपके रिजल्ट्स कैसे पॉजिटिव होंगे? एग्जाम्पल, एक सेल्समैन रवि, शुरू में उसका सेल्स रिकॉर्ड बहुत लो था। हर बार क्लाइंट के सामने जाके सोचता कि शायद वो नो बोलेगा। एक दिन उसने ऑटो सजेशन का कॉन्सेप्ट सुना। उसने अपने आप से रोज 50 बार बोला कि मैं टॉप सेल्समैन हूँ, लोग मेरे से खरीदना पसंद करते हैं। 6 महीने के अंदर उसकी सेल्स ट्रिपल हो गई। एग्जाम्पल 2, एक स्टूडेंट आरती, उसको मैथ्स का डर लगता था, एग्जाम में फेल होती थी। उसने ऑटो सजेशन लगाया कि हर दिन 10 मिनट इमेजिन किया कि वो पेपर सॉल्व कर रही है, आंसर्स लिख रही है, टीचर उसकी तारीफ कर रही है। 3 महीने के अंदर उसका मैथ्स का डर खत्म हो गया और एग्जाम में टॉप किया। दोस्तों, ऑटो सजेशन आपके माइंड का रिमोट कंट्रोल है। अगर आप इसे अपने सपनों के चैनल पर सेट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही पिक्चर दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। लेकिन अगर आप इसे डाउट और नेगेटिविटी पर सेट करते हो तो आप अपने लाइफ का विलन खुद बन जाते हो। आपको डिसाइड करना है आपका माइंड किस डायरेक्शन में प्रोग्राम होगा। पॉइंट 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ जनरल नॉलेज से पैसा नहीं बनता। दोस्तों, आपने सुना होगा नॉलेज इज पावर, लेकिन सच ये है कि नॉलेज तभी पावर बनती है जब वो स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड हो। जनरल नॉलेज आपको स्कूल में अच्छा स्टूडेंट बना सकता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको लाइफ में रिच और सक्सेसफुल बनाता है। देखो, दुनिया में हर कोई बेसिक चीजें जानता है, हर कोई गूगल सर्च कर सकता है, हर कोई करंट अफेयर्स पढ़ सकता है, लेकिन जो लोग एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं वही अपने टैलेंट को पैसा, रिस्पेक्ट और फ्रीडम में कन्वर्ट करते हैं। साइकोलॉजी फैक्ट, जब आप किसी एक सब्जेक्ट में डीप नॉलेज रखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हाई हो जाता है और कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट लिंक होता है आपकी अर्निंग पोटेंशियल से। इसलिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कभी लॉस नहीं देता। एग्जाम्पल, एक इंजीनियर प्रकाश, वो एक आईटी कंपनी में एवरेज सैलरी पे काम कर रहा था, लेकिन उसने नोटिस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है। उसने अपने वीकेंड्स में एआई और मशीन लर्निंग के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज किए। 1 साल में वो एआई प्रोजेक्ट लीड बन गया, सैलरी डबल और रिस्पेक्ट ट्रिपल। एग्जाम्पल 2, एक चाय वाला मनोज, हर जगह चाय मिलती थी, लेकिन उसने कॉफी ब्रूइंग का एक इंटरनेशनल कोर्स किया। उसने अपने स्टॉल का टेस्ट और प्रेजेंटेशन कंप्लीटली चेंज कर दिया। लोगों ने नोटिस किया, इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ और आज उसके 5 प्रीमियम कॉफी आउटलेट्स हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी स्किल्स को पैसा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हमारे साथ फ्री में काम शुरू कर सकते हो। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे अपने स्पेशलाइज्ड टैलेंट को इनकम सोर्स में बदला जाता है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, फील फ्री टू कनेक्ट। सोचो, एक ही टाइम में 10 लोग एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी का काम सबसे ज्यादा डिमांड में है क्योंकि उसके पास एक स्पेशल स्किल है। लोग उसके छोड़कर किसी और के पास नहीं जाते। आपको डिसाइड करना है आप भीड़ में एक नाम रहोगे या एक ऐसे एक्सपर्ट जो अपने फील्ड में सबसे आगे हो। पॉइंट 5, इमेजिनेशन, क्रिएटिव सोच का पावर। दोस्तों, दुनिया में हर बड़ी चीज एक बार सिर्फ एक सोच थी, एक कल्पना थी। जो चीज आज रियल है वो पहले किसी के दिमाग में एक पिक्चर थी। इमेजिनेशन का मतलब है कि आप अपने दिमाग में अपने फ्यूचर का डिजाइन बनाना, ऐसा डिजाइन जो आपके दिल को इतना एक्साइट करे कि आप हर दिन उसको रियलिटी बनाने के लिए काम करो। सोचो, अगर राइट ब्रदर्स ने सोचा ही ना होता कि आदमी उड़ सकता है तो आज हम प्लेन में बैठकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री सिर्फ कुछ घंटों में नहीं जा पाते। अगर स्टीव जॉब्स ने इमेजिन ना किया होता कि एक फोन में कंप्यूटर, म्यूजिक प्लेयर और कैमरा एक साथ हो सकते हैं तो आज स्मार्टफोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइकोलॉजी फैक्ट, जब आप अपने ब्रेन को विविड इमेजिनेशन देते हो तो वो उस चीज को अचीव करने के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट कर देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता, वो दोनों को एक ही तरह प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल, एक छोटे शहर का लड़का इमरान बचपन से इमेजिन करता था कि एक दिन वो स्पेस में जाएगा और वहां कॉलोनीज बनाएगा। उस टाइम लोग हंस रहे थे, लेकिन उस इमेजिनेशन ने उसको स्पेस एक्स बनाने तक ले गया। आज नासा उसकी कंपनी के रॉकेट यूज करती है। एग्जाम्पल 2, एक स्टूडेंट करण, वो एक एवरेज क्रिकेटर था, लेकिन हर रात सोचता था कि नेशनल स्टेडियम में क्राउड उसका नाम ले रहा है। प्रैक्टिस के टाइम वो इमेजिन करता कि वो फाइनल मैच खेल रहा है। ये इमेजिनेशन उसको मोटिवेट करती रही और आज वो स्टेट लेवल क्रिकेट टीम का कैप्टन है। दोस्तों, आप जो इमेजिन करते हो वो आपका फ्यूचर बन सकता है,
लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी इमेजिनेशन को अपने एक्शन से फ्यूल दो। इमेजिनेशन बिना एक्शन एक सपना है और इमेजिनेशन प्लस एक्शन एक रियलिटी। दोस्तों, आज हमने एक और अनमोल पुस्तक का ज्ञान सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें सिर्फ सुनने में ही नहीं, अपनी जिंदगी में लागू करने में भी मदद करेगी। आप सब मेरे लिए सिर्फ एक ऑडियंस नहीं, बल्कि एक फैमिली हो जो सीखने और आगे बढ़ने की सोच रखती है। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना समय यहाँ लगाया, क्योंकि समय सबसे बड़ा धन है। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो अपनी लाइफ में एक छोटा सा कदम आज ही उठाइए, क्योंकि कल का इंतजार जिंदगी को पीछे खींच देता है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे अपनी दोस्तों, परिवार या किसी भी जरूरतमंद तक शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और हाँ, अगर आप अपने करियर, ग्रोथ और एक नई जिंदगी के सफर में एक पॉजिटिव शुरुआत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके मुझसे कनेक्ट जरूर करें। हो सकता है यही आपके लिए एक नई शुरुआत का पहला दिन हो। फिर मिलते हैं एक नए विचार, नए उत्साह और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।